गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, आज एक बहुत सुंदर उत्सव भगवान की असीम महान महती कृपा से इस चैत्र कृष्ण षष्ठी के दिन मनाया गया और ये हमारी ट्रस्ट के लिए बड़ा सौभाग्य का दिवस है कि शामली नगर में मंदिर तो बहुत दिनों से था, लेकिन उसमें जिनके नाम से ये मंदिर बना हुआ था, श्री प्यारे जी महाराज, कुछ ऐसा संयोग रहा है कि इतने समय तक वहां पर उनकी प्रतिष्ठा मूर्त रूप में नहीं हो सकी थी, लेकिन आज भगवान की कृपा से हर्षोल्लास के साथ श्री प्यारे जी महाराज और उनकी सहधर्मिणी माता जी दोनों की प्राण प्रतिष्ठा बड़ी श्रद्धा पूर्वक वहां पर हुई और कई भक्त प्रातः 5 बजे ही वहां पर उपस्थित हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, और फिर दोपहर में भी जो भंडारे की व्यवस्था की गई उसमें सहयोग करने के लिए उपस्थित हुए। मैं श्री प्यारे जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप इस शामली नगर में आकर विराजमान हुए हैं और जैसा कि आपका स्वभाव रहा है सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखने का, अब तो आप साक्षात हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, तो निश्चय ही हम सब के हित के लिए हम सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये ट्रस्ट के सभी सदस्यगण आपके चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम करते हुए आपके आशीर्वादाभिलाषी हैं, अतः आप अपनी कृपा दृष्टि से सदा इनको संयुक्त करें। और जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में यजमान बनकर के श्री सुरेश जी गर्ग हिमानी वाले इस पूजन के कार्यक्रम को कराया है, उनके ऊपर आप विशेष कृपा करें, जिससे उनके जीवन के विघ्न निवृत्त होकर के वह परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर आगे तीव्र गति से बढ़ सके। और आइए अब हम कई दिनों से जो प्रतीक्षा कर रहे थे अर्जुन के प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का, उसको अपने पग आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन योग में नित्य स्थिति को न देखते हुए साधकों की भगवान से पूछता है कि प्रभु
जो योग भ्रष्ट हो गए हैं, योग भ्रष्ट कह करके संबोधित किया है कि जो साधक योग भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात योग भ्रष्ट से तात्पर्य अर्जुन का यह है कि जो साधक भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण से अंत काल में वह भगवान में अपने चित्त को नहीं रमा पाता है और उसके कारण से वह भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसके बारे में संशय है अर्जुन के मन में कि उसने इस लोक में भोगों का परित्याग किया है। सर्व सामर्थ्यवान होने के बाद भी उसने वैराग्य को धारण किया। एक वैराग्य तो वह होता है जो मजबूरी का होता है कि जिसके पास साधन नहीं है, अब उसको चूंकि उपलब्ध नहीं है तो वो अपने को वैरागी कहने लगे, तो वो वैरागी नहीं कहलाता। लेकिन एक जिसके पास सब साधन सहज रूप में उपलब्ध है और सब साधनों के होते हुए भी वह उनमें आसक्त नहीं होता है, तो उसको वैरागी कहा जाता है। तो कहते हैं ऐसा साधक जो वैराग्य से संयुक्त होता है और यहाँ विषय भोगों की ओर आसक्त नहीं होता है, विषय भोगों का परित्याग कर देता है, तो न तो उसके लिए ये लोक में कुछ आनंद रहा बाहु कहने का, और दूसरी बात यह है कि उसकी भावना स्वर्ग आदि लोकों में जाने की नहीं है, क्योंकि जब वो इसी लोक के भोग नहीं चाह रहा है तो स्वर्ग के भोगों की अभिलाषा भी नहीं करता। और उसके पीछे कारण क्या है? कहते हैं जो भोग यहां हैं वही तो भोग स्वर्ग लोक में। स्वर्ग लोक के और मृत्यु लोक के भोगों में कोई अंतर नहीं, भोग सब वही हैं, चाहे वह भोजन का भोग हो, वह वस्त्रों का भोग हो, आभूषणों का भोग हो, वह मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का भोग हो या विषय जनित भोग हो। बस ये है कि यहाँ वो भोग कम मात्रा में उपलब्ध हैं और वहाँ अधिक मात्रा में उपलब्ध है। कम मात्रा में उपलब्ध होने के कारण से इस जीव की अभिलाषा बनी रहती है कि मुझे प्रचुर मात्रा में ये भोग उपलब्ध हो जाए। यही प्रयास वो सारे जीवन करता रहता है एक सांसारिक व्यक्ति। लेकिन जो साधक है उसने जब इसी लोक के जितने भोग उसको मिल रहे हैं उन्हीं का परित्याग कर दिया, फिर ज्यादा की अभिलाषा तो वो करता नहीं, इसलिए स्वर्ग में वह जाएगा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में अर्जुन को संशय कि फिर उसका होता क्या, वो जाता कहां है, उसकी गति क्या है। एतनमेहि संशयं कृष्ण चेत्वम अर्हस्य सतः। कहते हैं आपके अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा जगत में है नहीं जो इस संशय का छेदन कर सके, क्योंकि आप ही सर्वज्ञ हैं। आपके अतिरिक्त सर्वज्ञ कोई दूसरा होता नहीं। जीव तो सदा ही अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। तो अल्पज्ञ जीव को उसकी गति के बारे में नहीं पता होता। अल्पज्ञ जीव को तो यही पता नहीं होता कि तू पिछली योनि में तू क्या करके आया है, इसीलिए बार बार से शंकित रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ कर्म इस समय किया नहीं, फिर उसका ऐसा फल क्यों आया है। और उसके कारण क्या है? कहते अनभिज्ञता, पूर्व जन्मों के कर्मों की अनभिज्ञता होने के कारण से वो वर्तमान में जो कर्म फल मिल रहा है उन कर्म फलों को लेकर के शंकित रहता। तो इसलिए कहते हैं कि प्रभु हम तो सब अल्पज्ञ हैं लेकिन आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ को जानते हैं, इसलिए मेरे संशय का छेदन करने में आपके अतिरिक्त कोई दूसरा समर्थ नहीं है। इसीलिए भगवान को सबसे बड़ा गुरु कहा गया, भगवान को सारे संसार का गुरु कहा गया। गुरु तो संसार में बहुत हैं, लेकिन जितने भी गुरु हैं वो सब भी अल्पज्ञ हैं। सांसारिक गुरुओं को आप देख लीजिए, उनकी एक सीमा है, उनका एक निश्चित विषय है, वो उस विषय से बाहर अगर चर्चा हो तो उसका उत्तर नहीं दे सकते। जितना उन्होंने यहाँ शास्त्रों से जाना है, संतों से सुना है, उतने की बात कर देते, क्योंकि उनका ज्ञान सीमित है, तो सीमित मात्रा में ज्ञान प्रदान कर देते हैं।
लेकिन कहते प्रभु आपका ज्ञान तो अनंत है, आप तो कण कण को जानने वाले हैं, आपकी महिमा असीम है प्रभु। इसलिए कहते हैं हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरे इस संशय का छेदन कीजिए। और जब इस प्रकार से प्रार्थना की है अर्जुन ने, तो भगवान कहते हैं श्री भगवान वाच पार्थ नैवेय नामोऽत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान कहते हैं पार्थ सबसे पहले तू अपने मन के इस संशय को निकाल दे कि ना इही अर्थात इस लोक में, कहते जो भी साधक होता है उसकी न तो इस लोक की, तो कहता है ना कि इस लोक में भोगों को उसने त्याग दिया है इसलिए लोक में भी कुछ नहीं मिला, और न फिर उसको स्वर्ग मिलना है दूसरे लोक में। कहते हैं पहली बात तो ये समझ ले, न तो इस लोक में और न उस लोक में विनाशस तस्य विद्यते, उसका विनाश नहीं होता। अब यहां पर उसके विनाश से तात्पर्य क्या है? भगवान जो कहना चाह रहे हैं कि ये विनाश उससे मतलब उसकी साधना का विनाश। यहां पर बात साधना की है। एक साधक जो परमात्मा की ओर बढ़ा है और पहले ही शरीर निवृत्त हो गया है, तो कहते हैं उसकी उस साधना का विनाश नहीं होता। कोई सोचने लगे कि भाई साधना का विनाश हो गया, कहते नहीं, कहते उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है वो उससे नीचे गिर ही नहीं सकता, वो उससे नीचे नहीं जाएगा। उसकी जितनी साधन सामग्री है, जितना माल उसने साधना का इकट्ठा कर लिया है, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती और उसका पारमार्थिक उद्देश्य भी बदल नहीं सकता, भले बीच में कुछ विघ्न आ जाए। कहते समय समय पर, क्योंकि प्रारब्ध के कारण से, परिस्थितियों के कारण से, विषयासक्ति के कारण से कभी कभी ऐसी परिस्थितियां देखी जाती हैं और लगता है कि ये तो इसका तो पतन हो गया। भगवान कहते हैं लेकिन उसका पतन नहीं होता। एक उदाहरण देते हैं भगवान, कहते हैं जैसे अजामिल कान्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है अजामिल। वह अजामिल जो ब्राह्मण है वह कर्मकांडी ब्राह्मण है और धर्मात्मा ब्राह्मण है, शुभ कर्मों में रत है, स्वयं भी शुभ कर्म करता है और दूसरों से भी शुभ कर्म कराता है। उसी से उसकी दिनचर्या चल रही है, उसका कार्य यही है, दिनचर्या भी उसकी उसी से चल रही है, उसी से पालन पोषण भी हो रहा है। और वो ईमानदारी के साथ जहां जो भी कार्य कोई यजमान उससे कराता है, वह कार्य ईमानदारी से करता है, उसमें कोई छल कपट हेरा फेरी नहीं है। वो सच्चा ब्राह्मण है कि जिसने कहा कि भाई इतने जाप का संकल्प, तो उतने ही किए, उससे ज्यादा भले कर दिए, उसके निमित्त कम नहीं किए, ये उसकी विशेषता है। तो वो ब्राह्मण, दिनचर्या उसकी बढ़िया चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन घटना घट गई। और घटना घटने में क्या बात हुई कि वो एक बराबर के गांव में जा रहा था, और जब बराबर के गांव में पहले तो मार्ग, कच्चे मार्ग हुआ करते थे उस जमाने में, कोई साधन तो हुआ नहीं करते थे, तो आसपास के गांव में लोग पैदल ही जाया करते थे। तो जब वो मार्ग में जा रहा था तो रास्ते में कहीं एकांत सी जगह पर उसने देखा एक चरित्रहीन स्त्री को, और
उसके साथ में एक शूद्र था, तुच्छ प्रवृत्ति का नीच व्यक्ति था वो। लेकिन वो दोनों तो संसार के रंग उनके ऊपर चढ़ा हुआ था, इसलिए वो उसने देखा। और क्या होता है कि दृष्टि हमारी जब किसी ऐसे प्रकरण में उसके ऊपर पड़ती है, तो उस ब्राह्मण ने उनको देखा, उनको देखकर भी उसके अंदर आकर्षण बन गया उसका, क्योंकि वो स्त्री थी तो चरित्रहीन, लेकिन थी बहुत सुंदर। अब उसको देख करके उसका उसके प्रति आकर्षण बन गया। अब जा तो रहा था पूजा पाठ करने के लिए, जा तो रहा था अपने कर्मकांड को करने के लिए, लेकिन मन में वो स्त्री बैठ गई और वो ये भी समझ गया कि ये तो कोई वेश्या है। वैसे दासी वहां पर कहकर के संबोधित किया है। अब वो ठीक है, अपना कर्मकांड भी उसने करा लिया, लेकिन उसका चिंतन नहीं हट पाया। और जब चिंतन नहीं हट पाया तो उसी के चिंतन में लगे लगे वो एक बार उसके पास जाता, और उसके पास जाकर के अब उसको तो पैसा चाहिए, और उसने उसको पैसा दिया। और पैसा देने में पहले कभी कभी उसके पास आता जाता, लेकिन फिर वो उसके प्रति इतना आकृष्ट हुआ कि उसको अपने घर में ही ले आया। यद्यपि घर में उसकी पत्नी है, उसका परिवार है, लेकिन जब ये व्यक्ति अंधा होता है किसी भी विषय के प्रति, उसका आकर्षण बढ़ने पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। लोक, लाज, कुल, परंपरा, मर्यादा, भय, संकोच, कहते हैं लक्षण सारे समाप्त हो जाते हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए कहा, ऐसे ही व्यक्ति के लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, कामी जिमि नारी प्रिय, लोभी प्रिय जिमि दान। ये दोनों उपमाएं जो दी हैं यहाँ पर, कहते जो कामी व्यक्ति होता है उसको चाम ही चाम दिखाई देता है, उसको स्त्री के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। या अजामिल की स्थिति अब ऐसी हो गई है, उसे उस दासी के अलावा और कुछ दिखता ही, उसे न अपनी पत्नी दिखती है, न अपने माँ बाप दिखते हैं, न भाई बंधु दिखते हैं, न कुटुंब दिखता है, न अड़ोसी पड़ोसी दिखते हैं, न समाज दिखता है, न मित्र दिखता है। अगर कोई समझाता भी है तो उसे दुश्मन दिखता है। ये संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो वो उस दासी के चक्कर में पथभ्रष्ट हो गया, और पथभ्रष्ट होने पर अब धीरे धीरे जो भी उसके पास धन संपदा है वो उसके ऊपर लगाता गया, और जब वो परमानेंट उसके पास रहने लगी तो धीरे धीरे उसके संतान उत्पन्न होने लगी। ऐसे जीवन चलता गया, और ऐसे जीवन चलते चलते कहते हैं सब ने उसका परित्याग कर दिया समाज में। कहने लगे अब ऐसा कोई चरित्रहीन व्यक्ति हो तो उसको गालियां फ्री में मिलती हैं, अब समाज से थोड़ा ना वो कुछ ले रहा है। अगर हम चिंतन करें, एक शराब पीने वाला व्यक्ति जो अपने आप शराब पीता है, अपने पैसे से खरीद के शराब पीता है, वो किसी का क्या नुकसान कर रहा है, लेकिन संसार उसे क्या कहेगा, शराबी। और यही नहीं, उसके बच्चों तक को उसके पाप की सजा भुगतनी पड़ती है। उसके बच्चे भी दूसरे की दृष्टि में बड़ी हे नजर से देखे जाने लगते हैं, कहते फलाने शराबी का बच्चा है, इसका बाप तो शराबी है, और ये कहकर के उसे नीचा दिखाते हैं। ये संसार की प्रकृति है। अब ऐसे ही वो अजामिल जो उस दासी के चक्कर में फंसा हुआ है, तो लोगों ने स्वाभाविक है कि उसका मन से त्याग कर दिया। भले भाई सामने कुछ कह देते हैं, कुछ नहीं कहते, तूने बड़ा गलत काम किया, तूने तो यहाँ गंदगी फैला दी है। ऐसे व्यक्ति क्या है, समाज में गंदगी फैलाते हैं, क्योंकि जैसा वो है, जब देखा कि जब ये समाज में ये व्यक्ति रह रहा है, उसके देखा देखी दूसरे भी ऐसा आचरण करके रहने लगते हैं, कहने लगे जब इसको कोई कुछ नहीं कह रहा तो मुझे कोई क्या कहेगा, इसलिए वो भी पाप कर्म करने लगते हैं। ऐसा होता है ना। तो
ऐसा व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। भले ही वो समाज से कुछ ले नहीं रहा है, हमें लगता है, लेकिन समाज में जो गंदगी फैला रहा है, दुर्गंधी फैला रहा है, समाज में उसका आचरण जो प्रसारित हो रहा है, उस आचरण के कारण से समाज की बहुत हानि होती है। आज हमारी संस्कृति विनिष्ट होती जा रही है और इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। कारण वेस्टर्न कल्चर, उस कल्चर के हावी होने के कारण से उनको अपने अच्छे बुरे का कुछ पता ही नहीं, बस दिखावा। ये प्रकृति बन रही, तो इससे क्या हो रहा, समाज दूषित हो रहा। अब टीवी पर बैठ करके जो इनके वो होते हैं, वो क्या नाम है, कन्वीनर, वे उनका पक्ष लेते हैं कि सबको अपने इच्छा के अनुसार वस्त्र पहनने की आजादी है, ये कह देते हैं, लेकिन क्योंकि वो खुद ऐसी है, वो खुद ऐसे ही है, उनके परिवार ऐसे ही हो गए हैं, और अब तो सबके हो रहे में कोई भी क्या करे, और कोई कहे भी तो कहे क्या, क्योंकि समाज में उसको आखिर में जाके सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब कोई मानता नहीं है, ठीक है भाई, चलो जैसी तुम्हारी इच्छा कर लो भाई, अब हम ही क्या करें। अगर यदि कोई कुछ कहे तो घर में राड़, आखिर में यही तो हो रहा। लेकिन वास्तव में उससे समाज में गंदगी फैल रही है, उससे समाज की बहुत हानि हो रही है, उससे व्यभिचार बढ़ रहा है। कोई कहे कुछ भी, ये अजामिल का जो दृष्टांत है, ये इसमें सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब एक व्यक्ति किसी नारी को इस स्थिति में देखता है तो उसकी ओर स्वाभाविक आकृष्ट होता है, और वो उसका चरित्र खराब हो जाता है। जैसे अजामिल का चरित्र खराब हो गया, एक धर्मात्मा का चरित्र खराब हो गया, तो समाज में जो धर्मात्मा उनका भी आचरण खराब हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि समाज में एक मर्यादा रहनी चाहिए, और हमें प्रयास करना चाहिए कि समाज मर्यादित रहे। अगर यदि हमारा प्रयास सफल नहीं हो पाता, वो मजबूरी है भाई, क्या कर, लेकिन प्रयास करना तो चाहिए, क्योंकि अपने परिवारों के बच्चे ही नहीं सुनते। अब दूसरे को तो तब कहीं जब अपने वाला कोई सुनने वाला हो। सारे समाज की यही तो स्थिति हो रही है। अब जिसको भी देखें, अब तो बस हमने देखा महापुरुषों के पास भी लोग ऐसे ही चले जाते। अब हमारे गुरु जी तो टोक देते, क्योंकि उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं था। अगर कोई अमर्यादित वस्त्र पहन करके आता तो टोक जरूर देते थे, और ये हमारी भी आदत है भाई, हम तो कह जरूर देते हैं। एक बीमारी जैसे आजकल चल गई, आजकल बड़े सुंदर सुंदर लड़के, जो वास्तव में देखने में, जिनके भगवान ने रंग भी दिया है, रूप दिया है, नाक नक्श उनके बहुत बढ़िया बनाए हैं, और वो भी पता नहीं उनको कौन सी ये बीमारी लग गई, जिसे देखो वो कुंची सी लिए फिरता है, कुंची सी लिए फिरता है। पागल हुए, ये पागलपनी तो है। परसों एक लड़का आया मेरे पास, मैंने कहा भाई ये क्या है, कहने लगी वो बस समय नहीं मिला। मैंने कहा इतना सुंदर रूप तेरा, इतना सुंदर तो लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ था, अब उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो मेरे पास आया, मैंने कहा अरे तेरा इतना सुंदर रंग रूप है, तो लाखों में से एक दिखाई देता था अलग ही, और तू ये क्या बीमारी लगी है। कहने गुरुजी वो बस समय नहीं मिला, और बस आज ही। मैंने कहा ठीक है चलो। तो अगर यदि हम कहें, कम से कम अपने बच्चों को, इनको पोतों को, इनको बेटों को, अब कहो तो सही, अरे क्या हाल बना रखा है तूने, तुझे मुल्ला जी बनना है क्या। ये सारे जो बने फिर रहे हैं, कोई बात है ये, अपने घरों के बच्चे हैं ये सब। तो इस आचरण को अगर हमें सुधारना है तो कहना तो पड़ेगा, और यहीं से शुरुआत होती है बिगड़ने की। ये जो फैशन के नाम पर ये चीजें हो रही हैं, ये बिगड़ने की शुरुआत होती है। अजामिल इसीलिए बिगड़ा। अजामिल का दृष्टांत इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है मेरे मित्रों। अजामिल ने एक को देखा और देख करके बिगड़ गया। ऐसे संसार ने, एक मित्र ने दूसरे मित्र को देखा कि इसने आज ऐसी कलम बनवा के आया, वो भी अगले दिन वैसी बनवा के आएगा। एक महिला बाजार में साड़ी खरीद करके लाई, दूसरी ने देखी पार्टी में, कहने वो बड़ी अच्छी साड़ी लग रही है, कहाँ से लाई, फलाने से। बस सारी जो भी उसमें मिले वो सब उसी के यहाँ, सारी वैसी ले लेके आ गई।
फिर अगली शादी में पहुंची तो देखें सारी, वो कहने लगे कहां से सारी एक जैसी आ गई, किसी स्कूल की टीचर है क्या, एक ड्रेस, यही तो था। तो वो जो अच्छी थी सबने एक जैसी वो पहन ली, तो क्या हुआ, उसकी शोभा समाप्त हो गई। अनुकरण करना है तो अच्छी चीज का अनुकरण कीजिए, घटिया चीज का अनुकरण क्यों करते हो। यत यत चरति ही श्रेष्ठा तत तत एव इतर जना सेयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। कहते हैं समाज देखा देखी आचरण करता है, किनका आचरण करता है, कहते हैं सत्पुरुषों का आचरण करता है। जो साधक होते हैं वे सत्पुरुषों का आचरण करते हैं और सत्पुरुषों का आचरण करने का उनके मार्ग पर चलते हैं और उनके मार्ग पर चल करके परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और जो दुष्ट होते हैं वो दुष्टों का आचरण करते हैं। दुष्ट लोग दुष्टों का आचरण करते हैं। जैसे आपने सुना होगा डाकू मलखान सिंह हुआ, बड़ा दुर्दांत डाकू हुआ, हमने बचपन में सुना, और उस समय कई डाकू हुए। और लेकिन वो जो डाकू था वो क्या काम करता कि सेठों के यहाँ डकैतियां डालता, और सेठों के यहाँ डकैतियां डाल डाल करके जो धन वहां से चुरा करके लाता। मान लीजिए किसी के यहाँ डाका डाला, 10 लाख रुपए लेकर के आया, 2 लाख रुपए उसने क्या काम किया कि जहां वो रहता था उस इलाके में, गरीबों के इलाके में रहता, और वहां उनको बांट दी, उनकी हेल्प कर दी, 8 लाख अपने घर में रख लिए। अब वो 2 लाख रुपए देकर के डकैती के रुपए उसके क्या बाप के थे, वो चुरा करके लाया, वो 2 लाख बांट दिए। लेकिन क्यों बांटे कि संरक्षण मिल गया, उनके बीच में लोकप्रिय हो गया। यही तो हुआ फूलन देवी, वो भी वैसी डाकू थी, बाद में आत्मसमर्पण कर दिया। अभी ये परसों का केस भाई आप जानते ही हैं। और हमारे राजनेता इनको संरक्षण देते हैं, कहते हैं रॉबिन हुड, उसको नाम दिया रॉबिन हुड। रॉबिन हुड भी ऐसा ही एक व्यक्ति हुआ है, उसे मसीहा बना दिया। एक डाकू को मसीहा बना रहे हो तुम, क्या आचरण है। क्योंकि वह खुद डाकू है इसलिए डाकू का अनुसरण करता है। ये है वो बात, जैसा जैसा देखता है वैसा वैसा अनुसरण करने लगता है, इसलिए पतन को प्राप्त हो जाता है। तो मेरे मित्रों, ये अजामिल, अब क्या हुआ, अजामिल जो है उसका पतन होने लगा। और पतन होते होते अब वो अपने धंधे को तो भूल गया, जो धर्मात्मा का काम धंधा था उसको तो भूल गया, और उसको भूल करके पाप आचरण में लगा रहा, उसका धन भी अशुद्ध हो गया। लेकिन अब यहां पर जो बात भगवान कहने जा रहे हैं, एक तो ये पक्ष है, सिक्के के जैसे कहते हैं ना 2 पहलू होते हैं। तो अजामिल के जीवन का एक पहलू तो ये है, पहले वो धर्मात्मा था, लेकिन बाद में बीच का जो उसका समय हुआ वो पतन की ओर चल गया, विकृति की ओर चला गया, विनाश की ओर चला गया, बुराइयों की ओर चला गया, व्यभिचार की ओर चला गया। ये बीच का समय, और इसमें संसार ने उसकी बुराइयां की, बहुत बुराई की संसार में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कहते फिर आखिरी का समय आया। अब जिंदगी में आखिर का समय आया, और आखिर का समय आने पर अब क्या हुआ कि अंतिम समय आ गया, और अंतिम समय में यमदूत आ गए सामने। जब यमदूत सामने आए तो उसने बेटे नारायण को आवाज लगाई। आप जानते हैं इस कथा को, अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, अंतिम घड़ी जब अजामिल की आई, तो बेटे नारायण को थी आवाज लगाई, गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव पधारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे। कहते क्या बुराई नहीं थी, लेकिन आखिरी समय में नारायण को पुकार दिया। किसके पुकारा, नारायण को। लेकिन वो नारायण कौन सा पुकारा,
बेटा नारायण पुकारा। लेकिन वो चूंकि नारायण नाम संत ने रखवाया था और इसी भावना से रखवाया था कि ये भगवान का नाम लेना हूं तो भूल गया है, ये बेटे की वजह से ही नाम लेना शुरू कर देगा भगवान का, इसलिए उसने भगवान का नाम रखवाया था संत ने। तो संत की भावना के कारण से नारायण का नाम अंतकाल में याद आ गया। तो यहां यही बात करें, ये एक अपवाद हो गया। ये अर्जुन ने प्रश्न किया था कि योग भ्रष्ट, लेकिन यहां जो योग भ्रष्ट हो चुका था अंत काल में पुनः भगवान का स्मरण हो गया। और अंत काले जमा में विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्ध भाव है याति नास्त्यत्र संशय। भगवान कहते जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए इस तरह से जाता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। और अजामिल प्रत्यक्ष देख रहा है कि जो यमदूत उसे लेने के लिए आए और उसने नारायण का नाम लिया तो तुरंत भगवान के पार्षद आ गए वहां पे। अजामिल अब अपनी आंखों से, वो एक कहावत है ना कि चमत्कार को नमस्कार, यहां अजामिल के साथ वही हुआ। हालांकि मैं चमत्कारों में विश्वास तो कर लेता हूं लेकिन मैं मानता नहीं उनको, क्योंकि वो सब चीज मार्ग की बाधाएं हैं, लोग जो उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन ये दूसरी तरह का चमत्कार है। उस चमत्कार में और इस चमत्कार में फर्क है कि जरा से सिद्धि आई और लोगों को खेल दिखाना शुरू कर दिया, लोग उस चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन यहां दूसरा चमत्कार हुआ कि नारायण के दूत आ गए, पार्षद आ गए और उन पार्षदों ने आकर के यमदूतों को मारपीट करके भगा दिया। उनके बीच में संवाद भी हुआ। उस संवाद को अजामिल ने सुना। अब बात ये गौर करने की है, कहते हैं यमदूतों का और भगवान के पार्षदों का संवाद हुआ। उन्होंने भगवान के पार्षदों से कहा तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ बीच में क्यों आए, ये तो बड़ा पापी है, तो बड़ा दुष्ट है, इसने इतने घृणित कर्म किए हैं, इसने समाज को इतनी गंदगी दी है, समाज का इसने नाश कर दिया है और तुम इसके लिए आए हो। कहने लगे हम इसलिए आए, कर दिया, ये बात भी ठीक है, लेकिन अब से पहले ये बिल्कुल अपवित्र था, ये पतित था, लेकिन आज चूंकि इसने नारायण का नाम अंतकाल में याद कर लिया है और विधान है कि जो कोई नारायण का नाम याद करते हुए आते रहता है तो नारायण के लोक को जाता है। हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये नारायण के लोक को जाएगा। अब अजामिल ने जब उनको देखा संवाद करते हुए तो अजामिल को अचानक से अपनी कथाएं याद आ गई, अपना वो समय याद आ गया जब वो कथा करने के लिए बराबर के गांव में जाया करता था, कर्म कांड करने के लिए बराबर के गांव में जाया करता था, पूजा पाठ करने के लिए जाया करता था। और जब ब्राह्मण ने उसने गति के बारे में पढ़ रखा था, आज उसको प्रत्यक्ष देखने का अवसर मिले। अजामिल ने अब अपने आंखों से उन पार्षदों को देख लिया। जब अजामिल ने उन पार्षदों को देख लिया तो अब अपनी कही हुई बातों के ऊपर विश्वास मूर्त रूप में सब बातें पुनः स्मरण हो आई। और जब वे बातें स्मरण हो आई वो बीच के काल को भूल गया, वो पिछला स्मरण आ गया। तो पिछला स्मरण आने से वो जो भी कुछ उसको कहा करता था वो सब उसको फिर से स्मरण होने लगा और स्मरण होने पर वो फिर से उसमें रमने लगा और ज्यादा रमने लगा। क्योंकि अजामिल के प्रसंग में एक बात और आती है, मैं आपको बताऊं कि जब यमदूत उसको लेने के लिए आए थे और भगवान के पार्षदों ने छुड़वा दिया तो भगवान के पार्षद उसे लेकर के अपने लोक में नहीं गए। भागवत जी को पढ़ना, एक ये बहुत बड़ी विशेष बात है कि अजामिल को उस समय भगवान के पार्षद अपने भगवान के लोक में लेकर नहीं गए, अपने साथ नहीं लेकर के गए, अपितु वो फिर भी वहीं रहा और कई वर्ष जिया फिर उसके बाद। लेकिन जो अब जिया, अब वो पुनः पुरानी जो साधना थी उसका स्मरण करते हुए जिया और उसमें वृद्धि करते हुए जिया, उसका फिर से परिवर्तन हो गया। तो ये बात यहां भगवान समझाने जा रहे हैं कि उसका जो एक बार साधन कर लिए वे नष्ट नहीं होते हैं। अगर उन्हें थोड़ी सी खाद पानी मिल जाए ना तो फिर से वो संस्कार जागृत हो जाते हैं और फिर से वो और आगे बढ़ने लगता है।
और हम तो भाई इस बात को प्रत्यक्ष देखते हैं। जब से ये नित्य सत्संग प्रारंभ हुआ है, हमने बहुत से भक्तों को देखा, कोई एक दिन आया और आकर के चला गया, लेकिन किसी दिन घर में जब ठेस सी लगी ना, फिर से आ गया। कुछ दिन फिर जुड़ा, सुना, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर वापस, और फिर आया। कारण वो पूछना स्मरण आ गया, कहने लगे सत्संग का जो आनंद है, उस आनंद के सन्मुख ये परिवार का आनंद कुछ नहीं है, ये विषयों का आनंद कुछ नहीं है। सच्चा सुख तो यही है, बाकी सब तो झूठा सुख है। सच्चा सुख तो एक अपने आत्मा का सुख है। सच्चा सुख तो आप स्वयं है, कर झूठा बलिदान। क्यों? क्योंकि थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। थोड़े दिन में मौत का तूफान आने वाला है, इसलिए समझ ले सच्चा सुख परिवार का नहीं है, सच्चा सुख इस धन दौलत मान सम्मान का नहीं है। अरे समाज में तो बहुत रह ली है, तुम्हारा समाज से प्रयोजन क्या रह रहा है जो वहां पर मान सम्मान प्राप्त करने के लिए भागे फिरते हो? सम्मान की इच्छा में मारा फिरता है, सम्मान की रक्षा में पापों को सिर ढोता है, चिंता की भट्टी में नहीं चैन नींद सोना, फिर मिलनी मुश्किल है, चाहे रोना ही रोना। बाद में कितना ही रोते रहो भाई, लेकिन इस बात को समझ लो, चाहे आज समझ लो या हमारे गुरु जी कहते बस जन्म जन्म बाद समझ लेना, समझना तो पड़ेगा। क्योंकि जब एक बार सत्संग में आ गए हो तो किसी न किसी दिन सत्संग फिर अपनी ओर आकर्षित करेगा। सत्संग तो रोज आकर्षित कर रहा, लेकिन इन विषय वासनाओं के कारण से, इन परिवार के बंधनों के कारण, इस समाज के बंधनों के कारण से आदमी इसके ऊपर उसे प्राथमिकता देकर के वहां भाग जाता। लेकिन अजामिल समझा रहा है, छोड़, अब छोड़ छाड़िए घर के धंधे, चल अपनी सच्ची बस्ती को। अब अपनी सच्ची बस्ती की ओर जाना है तो तैयारी कर ले। बांध जोड़ के सब कुछ अपना रोती रोती जाए, ये नहीं होना चाहिए। कहते यहां से बांध जोड़ के अपना सारा साधना का सामान एकत्रित कर और हंसता हंसता जा। रोता रोता क्यों जाता है? हंसता हंसता जा। ये शरीर तेरा है नहीं, शरीर तो है नहीं, इसलिए शरीर को अपना ना समझकर इस शरीर को पंचभूत, पांच भूतों के चंदे की चौपाल है, इसलिए समझ। और तू कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? कहता तू ईश्वर का अंश है, तू ईश्वर का बेटा है। जीव भाव से तो ये समझ ले। और अगर यदि ब्रह्म स्वरूप से समझे तो सर्व खलविदं ब्रह्म रूप से अयम् आत्मा ब्रह्म। मैं एक आत्मा हूं और मैं वो आत्मा हूं जो ब्रह्म है। मेरी वास्तविकता ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। यही सच्चा सुख अविनाशी है, घट घट का एक निवासी है। गए हाथ थमा निज साजन को, मरने जीने का ना पन सो। सच्चा सुख तुझ अविनाशी में है, मरने में सुख नहीं है। मरने में तो रोना ही पड़ेगा, जो मरेगा सो रोएगा। लेकिन जहां मरने की बात है ही नहीं, क्योंकि तेरा वास्तविक स्वरूप अविनाशी है, नित्य है, उसमें मरने की बात कहां से आ गई? आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा नित्य अबद्ध है, आत्मा नित्य अदाह्य है,
आत्मा नित्य अशोष्य है, आत्मा नित्य ही अक्लेद्य है। कोई शस्त्र, कोई अग्नि, कोई जल, कोई वायु इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह आत्म तत्व की विशेषता है। यह आत्मा जो कण कण में वास करता है, ये वो आत्मा है जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड स्फुरित हो रहे हैं, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड भासित हो रहे हैं, भासित हो रहे हैं। वास्तविकता ये है नहीं। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वो आत्मा है जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड हर क्षण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, हर क्षण बढ़ते हैं, पालन होता है उनका और फिर लय हो जाते हैं। तुम्हारी वास्तविकता वो शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा। अपनी इस वास्तविकता को समझिए। जिस दिन इस वास्तविकता को समझ जाओगे, मरने जीने की बात ही नहीं रहेगी। मरना जीना तभी तक है जब तक अपनी वास्तविकता को नहीं समझा। जिस दिन वास्तविकता को समझ लिया, फिर मरने और जीने की बात कुछ रही ही नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, भगवान कहते हैं कि जो किया हुआ है वो कभी नष्ट नहीं होता। जब उसको सही खाद पानी मिलती है तो फिर से उसका स्मरण हो आता है, उसको भूलता नहीं। तो इसीलिए भगवान कह रहे अर्जुन, नैविहीनामत्र विनाशस्तस्य विद्यते। कहते उसका कभी भी किसी भी प्रकार से विनाश नहीं हो सकता है। उसकी जो साधन सामग्री है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। बीच में भले ही उसके ऊपर कपड़ा पड़ा हो जाए, ये लगता हो कि इसके ऊपर कपड़ा पड़ गया है, ये लगता हो कि तिरोहित भाव, छिपा हुआ भाव है, साधनाएं, लेकिन मरती नहीं है। जैसे आत्मा मरता नहीं, आपकी साधना भी मरती नहीं, आपकी स्मृति मरती नहीं है। याद कराए जाने पर फिर से स्मरण आ जाता है। जैसे कई बार ये लाला जी कहते हैं, कहने लगे जी आप इतना जो सुनाते हो, कहने लगे हमारे कुछ याद नहीं रहता। ये प्रैक्टिकल बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। बहुत बार इन्होंने मेरे से इस बात को कहा है। कहने लगे कि इतना सब कुछ जो सुनते हैं सत्संग, अब याद तो हमारे कुछ रहता नहीं, पर हाँ एक बात जरूर है, वो बात सुनो। कहने लगे जब आप दोबारा समझाते हो तो उस समय उसका स्मरण हो जाता है, समझ में आ जाता है कि हाँ पहले ऐसा कहा था और ये बात है, यही बात सही है। तो स्मरण कैसे हुआ? पहले सुना हुआ था, पहले का स्मरण हो गया, और उसका बेनिफिट क्या हुआ? कहते आनंद उत्तरोत्तर बढ़ गया। अपने स्वरूप का जो आनंद है वो उत्तरोत्तर वृद्धि को कैसे प्राप्त होता है? यद्यपि अपने स्वरूप में न वृद्धि है न ह्रास है, लेकिन जीवन मुक्ति का जो आनंद होता है वो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है। अर्थात आत्मा का जो अपना आनंद है बस उसमें डूबा रहता है, हर समय डूबा रहता है। ये है अभ्यास का फल। भगवान ने जो कहा ना, अभ्यास तो कौन थे, कि बारंबार अभ्यास कर। किस चीज का अभ्यास कर रहा है? मैं आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसका अभ्यास करना बार 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 बार। इस बात को तो सब समझते हैं ना कि मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर विनाशी है, ये शरीर रहने वाला नहीं है, ये शरीर निश्चित रूप से मिट जाएगा, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, खाक बन जाएगा, राख बन जाएगा, कह लीजिए भस्मांतम शरीर है। यही तो कहा गया महापुरुषों के द्वारा कि शरीर एक दिन राख बन जाएगा। इस बात को कौन नहीं जानता? तो इस वास्तविकता को बार बार कम से कम ये तो समझ ही सकते हैं कि शरीर रहने वाला नहीं है, शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, 5 भूतों से मिलकर के तैयार हुआ है और 5 भूतों में ही लय हो जाएगा। ये बात तो सबकी समझ में आ जाएगी। जब शरीर में नहीं हो तो फिर कौन हो? इस बात के ऊपर बार-बार हमें विचार करना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? अहम आत्मा, अहम आत्मा, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। और जब ये बात समझ में आ जाएगी कि शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, भले अभी आत्मा समझ में नहीं आया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मान लिया है,
जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, बार बार चिंतन करने से पहला तो बोध यही होना है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगन मिथ्या कब होगा? जब शरीर को मिथ्या मान लोगे, तो शरीर से संबंधित जितने पदार्थ हैं उनको तभी मिथ्या मान पाओगे। जब शरीर के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा तो शरीर से संबंधित पदार्थों का भी मिथ्यात्व निश्चित हो जाएगा, और जब इन दोनों का मिथ्यात्व निश्चित हो जाएगा तो आपको एक बात उस समय समझ में आ जाएगी कि मैं इनसे विलग कुछ हूं। और महान पुरुष कह रहे हैं, संत बता रहे हैं और ग्रंथ बता रहे हैं कि तू आत्मा है। उस समय फिर वो आत्मा की खोज करता है। उस समय अभी ये बोध नहीं हुआ, लेकिन मान लिया कि हाँ मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। और जब ये मान लिया कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं, तो फिर आत्मा की खोज करता है। और जब आत्मा की खोज करने के लिए आगे बढ़ता है, तो आत्मा के जितने विशेषण कहे गए हैं संतों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, उनके ऊपर चिंतन प्रारंभ करता है। एक एक करके जब उनके ऊपर चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो जितने भी आत्मा के विशेषण है, विधेय विशेषण हो या निषेध विशेषण हो, जिनमें सीधे सीधे आत्मा को समझा जाता है कि आत्मा ऐसा है, उसको विधेय विशेषण कहते हैं। और जिनमें निषेध करके समझाया जाता है आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा ऐसा है विधेय विशेषण, आत्मा ऐसा नहीं है वो निषेध विशेषण। ये दो प्रकार के विशेषण हमारे यहां होते हैं। विधेय विशेषण का मतलब परमात्मा कैसा है, कहले सत्य है, ये विधेय विशेषण है। परमात्मा चैतन्य है, ये विधेय विशेषण है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ये विधेय विशेषण है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, ये विधेय विशेषण है। परमात्मा घन है, ये विधेय विशेषण है। और जब बात करके समझाया जाता है कि परमात्मा अंत वाला नहीं है, अंत वाला नहीं है, तो ये निषेध विशेषण है, अर्थात अनंत है। आत्मा किसी सीमा वाला नहीं है, अर्थात असीम है। आत्मा में खंड खंड नहीं है, अर्थात अखंड है। आत्मा में कोई विकार नहीं है, अर्थात निर्विकारी है। आत्मा विनाशी नहीं है, अर्थात अविनाशी है। तो ये क्या है? ये निषेध विशेषण है। तो एक विधेय विशेषणों के द्वारा, एक निषेध विशेषणों के द्वारा, दोनों के द्वारा जब हम चिंतन करते हैं, उन विशेषताओं को समझते हैं, उन विशेषणों को समझते हैं, उन विशेषताओं को समझते समझते समझते, उनका अभ्यास करते करते अब हमें उन विशेषताओं का बोध होने लगता है। जिस दिन हम अनंत को समझ जाएंगे, अभी तक हम अनंत को समझे नहीं, जिस दिन अनंत को समझेंगे ना, तभी तो वो समझ में आएगा कि अंत वाला क्या है और क्या अंत वाला नहीं है। तब अनंत समझ में आएगा, उसके ऊपर गहराई से चिंतन करेंगे। अब हमने जब इंटरमीडिएट में पढ़ा करते थे तो एक कैलकुलस होती है उसमें, और कैलकुलस में क्या होता है कि लिमिट होती है, लिमिट एक्सटेंड्स टू नन, इन्फिनेटिव है। तो वहां अनंत कहा, लेकिन उस समय अनंत को समझ में ना आता नहीं था। वहां तो मैथमेटिक्स में जो सिद्धांत समझा दिया, जो फॉर्मूला समझा दिया, उसके आधार पर कैलकुलेशन की हो गया आपका क्वेश्चन सो, बस यहां तक मतलब था। लेकिन उस क्वेश्चन को इन्फिनेटिव के द्वारा सोल्व करना, वो वेदांत समझाता है कि इन्फिनेटिव क्या है। उस इन्फिनेटिव को समझा कैसे जाता है, वहां उस इन्फिनेटिव को समझने की विधि तो बता दी गई, लेकिन उसके ऊपर चिंतन नहीं हुआ। और जिस दिन चिंतन हो जाता है, उस दिन इन्फिनेटिव समझ में आ जाता है। इस इन्फिनेटिव को समझना है मेरे मित्रों। मैं इसलिए कहता हूं, सुनना अलग चीज है और समझना अलग चीज है। और जब समझ जाते हैं तो आपके जीवन में उतर जाता है, और जब ये जीवन में उतर जाता है तो आप वही हो जाते हैं। जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाएगी। अनंत को जान करके अनंत हो जाता है, असीम को जान करके असीम हो जाता है, अखंड को जान करके अखंड हो जाता है। ये है आपकी वास्तविकता। इस वास्तविकता को समझिए मेरे मित्रों। इस वास्तविकता को समझने के लिए ही ये साधनाएं हैं। ये साधन जो कह रहे हैं, योग जो कह रहे हैं, ध्यान के माध्यम से जो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि उसको समझ करके वही हो जा। निर्विष समाधि, जहां पर केवल एक परमात्मा मात्र शेष रह जाए। आत्मा कहने के लिए है, लेकिन आत्मा परमात्मा ही है। जब आत्मा परमात्मा ही है तो दो नाम क्यों, एक परमात्मा ही है। और वो नहीं तुम अपने में अनुभूत करें, अपने से चराचर जगत में अनुभूत करें। सर्व खलविदम
ब्रह्म, ये सब कुछ एक ब्रह्म ही है। ब्रह्म से भिन्न जो कुछ कहने में सुनने में आता है वो भ्रम है, और भ्रम कुछ होता नहीं। भ्रम को हटाइए और ब्रह्म में आ जाइए। भ्रम के हटते ही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति ही, तो आपका सबका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है। आप सब ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। अपनी इस वास्तविकता को अनुभव कीजिए और आनंद मनाइए। इन्हीं स्वभावों के साथ आपका सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। और आज जो बताया मैंने आपको, श्री प्यारे जी महाराज की जो प्राण प्रतिष्ठा आज कराई गई है, उसका प्रसाद भी आपके लिए, जो नहीं जा पाए, जो वहाँ पर चले गए, उनको तो वहाँ मिल ही गया, लेकिन यहाँ उनके लिए भी, और जो नहीं जा पाए उनके लिए भी प्रसाद की व्यवस्था है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान